बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर इहसान। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इस टॉपिक में हम तीन चीज़ें क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले रिएजेंट क्या चीज़ होती है, फिर उनके टाइप्स यानी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। तो आइए चलते हैं। रिएजेंट्स क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस जो आप लोगों के साथ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हो, रिएजेंट्स कहलाते हैं। दीज आर बेसिकली द केमिकल सब्सटेंस। उसकी डिफिनीशन ये होगी, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल स्पीशीज भी कह सकते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, is called reagent। reagents का दूसरा नाम केमिकल स्पीशीज भी है। तो reagent बुनियादी तौर पर इसका दूसरा डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट सब्सटेंस इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड, द रिएक्टेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, जो रिएक्टेंट में आप लोगों के साथ मौजूद हो, तो उसको भी हम रिएजेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट सब्सटेंस इन ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं उसके, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, वो दो किस्म के हैं। एक को कहते हैं एक्सेस रिएजेंट और दूसरे को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट्स ये वो रिएजेंट होता है जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होता है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट में कम्प्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट्स कहते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा है एक्सेस रिएजेंट, वो रिएजेंट जो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसको हम एक्सेस रिएजेंट्स कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स को। लिमिटिंग रिएजेंट those reagent which are consumed earlier in the reaction, those reagent which are consumed earlier in a reaction is called limiting reagent। दूसरा डिफिनीशन हम इसको इस तरह कर सकते हैं, those reagent which are completely converted into प्रोडक्ट साइड, जो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं इसको। तो इसके बिल्कुल उलट अगर हम चले जाएं तो हमारे साथ एक्सेस रिएजेंट बन जाते हैं। एक्सेस रिएजेंट ये वो रिएजेंट है जो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जो अर्लियर कंज्यूम्ड नहीं होती, अर्लियर किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट्स कहते हैं।
किसी भी रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट आप लोग के साथ फॉर्म्ड होते हैं तो वो डिपेंड कर देता है लिमिटिंग रिएजेंट्स पर। किसी भी रिएक्शंस में जो अगर हम उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देख के, उनकी क्वांटिटी देख के कि हमारे साथ कितने परसेंट या कितने मकदार में हमारे साथ प्रोडक्ट बन चुका है, तो वो डिपेंड कर देता है लिमिटिंग रिएजेंट पर कि लिमिटिंग रिएजेंट्स हमारे साथ जितने मकदार में भी होते हैं, क्योंकि वो सबसे कम मकदार में होता है, सो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट्स होते हैं। एक चीज़ जो होता है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट्स नहीं होते। सो पूरा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन product of the reactions depends upon the quantity। उनकी जो क्वांटिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड्स कर देता है? लिमिटिंग रिएजेंट्स पे डिपेंड्स कर देते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जांपल दे दें कि अगर हमारे साथ वाटर्स की फॉर्मेशंस होती हैं तो हाइड्रोजन जो 2 मोल्स ले लें, उनके साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कर दें तो आप लोगों के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स है, ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है, तो जाहिर में ये हाइड्रोजन्स की जो कंसंट्रेशंस है, मोल की मिकदार है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन 1 मोल है। लेकिन अगर हम उसकी कैलकुलेशंस कर ले, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर ले, तो आप लोगों के साथ ये हाइड्रोजन जो 2 मोल है और ऑक्सीजन जो 1 मोल है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं। ये दोनों सब्सटेंस वाटर यानी प्रोडक्ट में क्या हो चुका है? वो कन्वर्ट हो चुका है। कोई भी इधर एक से सब्सटेंस हमारे साथ इस रिएक्शन में मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम यूँ कहें कि अगर हमारे साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो प्रोडक्ट में आप लोगों के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। तो देखिए इधर 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 6 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन यानी 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, तो इधर ये 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये आप लोगों के साथ एक्सिस रिएजेंट में है, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन जो है ये जो यहाँ पर 1 मोल है वो आप लोगों के साथ क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। सो ऐसे स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड में मौजूद हो वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वही आप लोगों के साथ लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो उनकी मिकदार कम होती है। प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी होती है, जो प्रोडक्ट हमारे साथ हासिल होती है, तो वो डिपेंड कर देता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में सारा रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट साइड में 2 स्पीशीज होते हैं, एक एक्सिस मिकदार में होता है और दूसरा लोअर मिकदार में होता है। जो लोअर मिकदार होता है क्वांटिटी होती है वो आप लोगों के साथ लिमिटिंग होता है, जो एक्सिस में होता है वो फिर आप लोग जो ज़्यादा मिकदार होता है वो फिर एक्सिस रिएजेंट्स होते हैं। लेकिन वो तब हमें पता चलता है जब हम उसकी कैलकुलेशंस कर ले, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर ले। डायरेक्टली हमें किसी भी रिएक्शन से ये पता नहीं चलता कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो आप लोगों के साथ एक्सिस में है या लिमिटिंग में है। उसको हम थ्योरेटिकल रिएक्शन से ऐसा उसको डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, ये हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं। थ्योरेटिकल में हम कुछ स्टेप फॉलो कर देते हैं, उस स्टेप की मदद से फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो रिएजेंट है ये जिसकी मिकदार कम आई है, नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कम आई है, ये आप लोग के साथ लिमिटिंग में है और दूसरा एक्सिस में। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, वही स्टेप अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आप लोग किस तरह कर ले कि यहाँ तक इससे स्क्रीनशॉट आए चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि हम लिमिटिंग रिएजेंट्स को केमिकल रिएक्शन में किस तरह मालूम कर लेंगे कि कौन सा स्पीशीज जो है आप लोगों के साथ वो लिमिटिंग में है।
तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, उसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम सबसे पहले जो रिएक्टेंट होता है उसका अगर मास हमें गिवन होता है तो उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो गया, पहला स्टेप ये है, जो भी रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट साइड में, अगर किसी भी स्पीशीज़ का मास अगर हमें गिवन होता है तो उसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करना ये पहला स्टेप होगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होगी। हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम रिएक्टेंट साइड को चेक कर लेंगे कि हमारे साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी है। हम वहाँ पर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को लिख देंगे, तो जिसकी मदद से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में 2 स्पीशीज़ हो, 3 स्पीशीज़ हो, वहाँ पर हम ये चेक कर देते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर किस रिएजेंट की, किस स्पीशीज़ की मोल की तादाद अगर कम हो तो वो आप लोग के साथ क्या होगा, लिमिटिंग होगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर एक्सेस होगा। तीसरा स्टेप ये है, लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि जब आपने मोल्स मालूम की उसी रिएक्टेंट्स की और रिएक्शंस को भी बैलेंस किया, तो फिर वहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आप लोग चेक कर ले कि जिस स्पीशीज़ की, जिस रिएजेंट्स की अगर मोल की तादाद कम आई है, जिसकी क्वांटिटी कम हो, मोल की तादाद क्या हो, लेस हो, वो आप लोगों के साथ क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रिएक्टेंट साइड में जिस स्पीशीज़ की जिस स्पीशीज़ की मोल की तादाद कम हो वो आप लोगों के साथ क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इन 3 स्टेप्स को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो किसी भी रिएक्शंस में हम उनकी रिएक्टेंट साइड में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई देगा और उसमें आप लोग पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट्स पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो वो उसमें हम बोर्ड के पेपर्स में भी ये आ सकता है। इसके अलावा ईटा और एमडीकेट के में भी आ सकता है कि आप लोग को एक रिएक्शन दिया गया होता है और आपको कह देता है कि उसमें से कौन सा एक्सेस है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट्स है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।